वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल तेरे बिन की लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है और मीरब और मुर्तसिम कैसे एक हो पाएंगे और हया का क्या अंजाम होने वाला है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर बात करें मुर्तसिम और मीरब की, तो अब मुर्तसिम पागलों की तरह मीरब को ढूंढ रहा है, लेकिन अब मीरब किसी भी सूरत में मुर्तसिम के पास नहीं आना चाहती, इसलिए वो मुर्तसिम से दूर जाना चाहती है। लेकिन अब जहाँ पर मुर्तसिम पागल है मीरब के लिए, वो हर हाल में मीरब को ढूंढना चाहता है। दोस्तों आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ मीरब तो वहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ पर मीरब जब उम्मीद से होती है तो अब यहाँ पर फ़रोख की फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़रोख से कहती है कि फ़रोख, अरे ये तुम किस लड़की को उठा कर ले आए हो, ये तो हमें असल घराने की लगती नहीं है। अगर ये सही घराने की होती तो इस तरह हमें झूठ ना बोलती। ये तो लड़की उम्मीद से है और इसका ना कोई शोर है। ये हमें लड़की बिल्कुल ही ख़ानदानी नहीं लगती। ये बात सुनकर अब यहाँ पर मीरब का भी बुरा हाल होता है, क्योंकि वो तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, लेकिन अब इस झूठ की वजह से अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। फ़रोख अब फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, जो कुछ भी मीरब ने कहा है मजबूरी के तहत कहा है, इसकी बात पर यकीन करो, कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से ये हमसे झूठ बोल रही है। ये बात सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मीरब कहती है कि देखो, मैंने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैं ये सब कोई ना बोलती तो आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल देते, यानी कि मुर्तसिम के साथ मुझे जाने के लिए मादा कर देते। लेकिन मैं वो सारे रिश्ते भूल कर आ गई हूँ, किसी भी सूरत में मैं वापस लौटना नहीं चाहती हूँ। फ़ारूक अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार फ़ारूक के वालिदैन फ़ैसला कर ही लेते हैं कि मीरब को अपने घर वापस चले ही जाना चाहिए। मीरब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो किन की बात माने, लेकिन आखिरकार वो उन लोगों की बात मान ही लेती है और अपने घर जाने का फ़ैसला कर ही लेती है। फ़ारूक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो मीरब से कहता है कि मीरब देखो, तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है घर वापस जाने का। अगर तुम घर वापस जाओगी तो तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो मुर्तसिम जो तुमसे जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, जब उसे पता चलेगा कि तुम घर वापस आ रही हो तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। और अगर उसे पता चला कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो तो खुशी-खुशी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात सुनकर अब यहाँ पर मीरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो तन्हाई की ज़िंदगी गुज़ार कर अब उसके दिल में मुर्तसिम के लिए मज़ीद मोहब्बत बढ़ चुकी होती है। वो भी अब मुर्तसिम की मोहब्बत के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो फ़ैसला करती है कि क्यों ना वो घर वापस चली जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर हया की, तो बेहया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। दोस्तों आप देखेंगे कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करा दी जाएगी, यानी कि वो फ़रोख जो आम रिक्शा ड्राइवर है, और अब उसकी शादी उसके साथ होने वाली है। उसने तो ख्वाब देखे थे कि वो मुर्तसिम के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक ऐसे लड़के के साथ शादी हो जाएगी जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। वो मुर्तसिम से भी कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब कहाँ मुर्तसिम हया की बात मानने वाला है। हया मुर्तसिम को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो कुछ भी हुआ है मीरब और उसके बीच में, ये सब कुछ हया ने ही किया है। इसलिए वो हया से साफ कह देता है कि देखो हया, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए चुपचाप अब तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी इसी में ही भलाई है, नहीं तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये बात सुनकर अब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हया परेशानी में मुब्तला हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन आखिरकार उसकी शादी फ़रोख के साथ हो ही जाती है। उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं, जो उसने ख्वाब देखे थे कि वो मुर्तसिम के साथ शादी कर लेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मुर्तसिम को पता चलता है कि मीरब घर वापस आ चुकी है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्तसिम को मीरब को घर वापस ले ही आता है। माँ बेगम इस तरह जब देखती है मीरब को, तो वो मुर्तसिम से कहती है कि बेटा, इसे इस घर से बाहर निकाल दो, इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये बात सुनकर मुर्तसिम कहता है कि अम्मी, मेरा ये आखिरी फ़ैसला है, अगर आप मीरब को इस घर में रखना चाहती हैं तो सही है, नहीं तो मैं
आपकी सारी जो जायदाद है ये सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ और मीरब को यहाँ से लेकर, इसलिए आपको ये फैसला करना ही होगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा माँ बेगम परेशान हो जाती है। लेकिन उसी वक्त जब माँ बेगम को पता चलता है कि मीरब उम्मीद से है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मीरब से कहती है कि मीरब, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुर्तसिम के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये बात सुनकर मीरब कहती है कि मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ही मेरी बात पर यकीन नहीं करना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ आप लोगों को नहीं बताया। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हया की भी हकीकत माँ बेगम के सामने आने वाली है और उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। लेकिन जब मीरब की सारी असलियत पता चल जाती है अब यहाँ पर माँ बेगम को, तो माँ बेगम को भी एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया था सरासर गलत किया था। इसलिए वो मीरब से कहती है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, इसलिए बेटा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस बात का एहसास है, मेरा खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन बेटा खुदा के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर मीरब तो अब जो कुछ भी कर रही थी अब वो माँ बेगम को माफ़ तो कर देती है, लेकिन वो उसे कह देती है कि खुदा के लिए किसी की बेटी पर इस तरह आप जुल्म मत किया करें। मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था मरियम के साथ तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से हुआ था। आज के बाद तुम इस बात को ज़हन से रख लेना कि जो कुछ तुम दूसरों लोगों के साथ करोगी वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात सुनकर अब यहाँ पर माँ बेगम का बहुत ही बुरा हाल होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मुर्तसिम की, तो मुर्तसिम की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मीरब घर वापस आ चुकी होती है। अनवर खान भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। नीला बेगम कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुर्तसिम से मैंने तुम पर बहुत ही गलत उम्मीद लगाई थी, लेकिन तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हें मीरब जैसी अच्छी लड़की मिल गई है। ये बात सुनकर अब यहाँ पर मुर्तसिम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तरह दोस्तों सब लोग खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन हया का जो अंजाम होना था वो बिल्कुल ही सही हुआ है। उसने सब लोगों का जीना हराम करके रखा था, लेकिन अब उसके साथ बिल्कुल ही सही हुआ है। उसकी ऐसे लड़के के साथ शादी हो गई है जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और ना ही हया उसे पसंद करती है। तो दोस्तों इस ड्रामे का एंड किस तरह होना चाहिए? क्या दोस्तों आप भी इस ड्रामे का एंड इस तरह देखना चाहते हैं? और क्या आप मीरब और मुर्तसिम को इस ड्रामे में मैन लीड रोल में बेहतर समझते हैं, या हया का करैक्टर आपको किस तरह लगता है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। मज़ीद ड्रामास और प्रोमोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।